आशा है आप सभी कोई सुरक्षित होंगे। महामारी के प्रकोप से अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, यही हम कामना करते हैं आप लोगों से। आज हम लोग स्टेप 15 शुरू करने जा रहे हैं। स्टेप 14 में हम लोगों ने देखा कि लिंग और दानव, दैत्य, दानव अर्थात 4 अर्थात राहु, जो बहुत ही परेशान करता है, बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन उसका अंत अच्छा ही होता है। बस इतना है कि हम लोगों को संयम रखना जरूरी है। आज ये जो स्टेप 15 है, स्टेप 15 में 1 और 5, 1 अर्थात लिंग और 5 का मतलब है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार या ज्योतिष के अनुसार 5 जो है वो बुध को दर्शाता है, और जो बुध है वो बुद्धि, बुद्धिमत्ता, बौद्धिक संपदा या मस्तिष्क शक्ति, या कह सकते हैं कि ब्रेन पावर, इसे दर्शाता है। जब 1 यानी कि लिंग बुद्धि से अर्थात 5 से मिलता है तो क्या हो सकता है, अपन सोच सकते हैं इस बारे में, है ना। बुद्धि जो है वो, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि इस बुद्धि से बहुत ही मुश्किलें पैदा होती हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे कि बुद्धि का जो उपयोग है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है। लोग उसका उपयोग पद प्राप्ति के लिए, धन बनाने के लिए, धन को और बढ़ाने के लिए, या धन के मूल्य को ज़्यादा करने के लिए, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, योग्यता क्षमता को बढ़ाने के लिए, संपत्ति, धन धान्य, और जैसे भी हमने बताया पद को बढ़ाने के लिए, पावर के लिए, इस सब चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को परास्त करने के लिए, बस ये सब चीज़ के लिए ही बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं लोग। ये लोग धन का उपयोग, बुद्धिमत्ता का उपयोग जो है भौतिक जीवन में करने लगे हैं। ये सब बुद्धि के कारण ही होता है, और कभी कभी तो ये अपराधी तक के लिए उपयोग में आता है, अर्थात अपराधी संबंधी उपयोग में लाते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर हम लोग ये सोचें तो ये मस्तिष्क का जो ये कार्य चल रहा है ये दरअसल 2 भागों में बटा हुआ है। एक है बायां मस्तिष्क और दूसरा है दायां मस्तिष्क। जो बायां मस्तिष्क पाया जाता है वो तर्क उन्मुख होता है, अर्थात तर्क शक्ति, गणना, लेखा जोखा, ये सब चीज के लिए उपयोग में लाते हैं। ये जो है ये सब बाएं मस्तिष्क का कार्य। और जो ये दायां है, जो दायां मस्तिष्क है, ये संवेदनाशील, संवेदना उन्मुख, प्यार उन्मुख, ये सब चीज के लिए उपयोग में आता है। जब भी बुद्धि का उपयोग होता है तब बायां मस्तिष्क काम करता है। तर्क, लेखा क्रम, गणना, व्यापार, धन, पद, मूल्य, मुद्रा, सोने का सिक्का, बस ये सब चीज के लिए ये जो है ये दर्शाता है लो, अर्थात जो भी आ रहा है उसको लेते जाओ, टेक कहते हैं ना, बस वो। सेकंड है मिनट, है घंटा, दिन, हफ्ता, महीना, साल या युग, सभी लेखा जोखा है, यानी कि बायां मस्तिष्क। वही जो दायां मस्तिष्क है वो बाकी और कुछ नहीं जानता। प्यार है, सहानुभूति, हमदर्दी, दूसरों की सहायता, ये जो है ये
अरिषद वर्ग से बहुत दूर रहता है। अरिषद वर्ग से क्या तात्पर्य है? 6 वर्ग। 6 वर्ग कौन सा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्या। ये जो है, ये 6 चीज़ों से ये हमेशा दूर रहता है। दायां मस्तिष्क उसकी जगह बिल्कुल उल्टा काम करता है। वो ये है कि काम की जगह जहाँ काम है उस चीज़ से बिल्कुल घृणा करता है, बिल्कुल दूर रहता है। क्रोध, गुस्सा, उसकी जगह पर वहाँ प्यार है। लोभ, लालच, उसकी जगह उदारता है। मोह, उद्दंडता, उसकी जगह पर है विनम्रता। मद, माया, भ्रम, उसकी जगह है वास्तविकता। और मत्सर्या, ईर्ष्या, जलन जहाँ है उसकी जगह प्यार है, उदारता है। बायां मस्तिष्क उपयोग में लाने वाले जो इस प्रकार के जो गणना और काम क्रोध से जो भरे हुए जो लोग थे वे भी लुप्त हो गए। और इसमें कोई शक नहीं कि जो प्यार उन्मुख जो दायां मस्तिष्क से काम करने वाले हैं वे लोग भी लुप्त हुए हैं। लेकिन क्या है कि जैसे हम देखते हैं, जैसे इडी अमीन, रावण, हिटलर, सद्दाम हुसैन, कुंभकर्ण, दुर्योधन, इंद्रजीत, महिषासुर, मायासुर, ये सब बड़े बड़े पावरफुल, बहुत ही शक्तिमान लोग थे। लेकिन सभी बाएं मस्तिष्क को उपयोग करने वाले लोग थे। इनका जो इतिहास है वो कुछ भी नहीं है। इनका इतिहास कभी भी सकारात्मक इतिहास के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन हाँ, जो बड़े बड़े लोग थे, जैसे हम लोग ले सकते हैं पतंजलि हैं, तिरुमूलर, तुलसीदास, कंदा, नागार्जुना, शंकराचार्य, महावीर, राम, जीसस, मोहम्मद प्रॉफिट, हरिश्चंद्र, रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य, बसवण्णा, हम कोई भी लेते हैं, ये बहुत महान महान लोगों में थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि ये भी लुप्त हो गए, पर इनका इतिहास सकारात्मक इतिहास के रूप में है। इनके साथ में ही उन विरोधार्थी के रूप में उन लोगों का नाम भी लिया जाता है, जैसे हमने पहले कहा आपको। और ये जो महान लोग थे, इन्होंने कभी भी अपने बाएं मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं किया। ये लोग करुणामयी, सहानुभूति रखने वाले, लोगों की सहायता करने वालों में थे। और जैसे हमने बताया कि बायां मस्तिष्क टेक टेक कहता है, लो लो, बस ये जो हैं, जो दाएं मस्तिष्क वाले हैं, जो महान पुरुष हैं, वो सब दो दो वालों में थे। अर्थात दे दो, गिव, नॉट टेक, गिव, देते जाओ। और अगर अभी अभी के लोगों में गिना जाए तो सत्य साईं बाबा थे। उनका कहना था कि लव ऑल, हेल्प ऑल। तो भी कहाँ प्रश्न उठता है कि इन लोगों ने बाएं मस्तिष्क का इस्तेमाल किया होगा, अर्थात तर्क मस्तिष्क, तर्क से भरा हुआ, लेखा जोखा से भरा हुआ। इन लोगों ने तो केवल सहायता की लोगों को, केवल दिया लोगों को, और उस सहायता को कभी भी उन्होंने अपनी गणना में नारा नहीं रखा। वे लोग समाज को कितना दिए, किसकी कितनी सहायता किए, कभी सोचना भी नहीं चाहते और ना कभी वे लोग जानना ही चाहते थे। लेखा जोखा जो है, गणना जो है, तर्क है जो, वो इन्हें चाहिए ही नहीं था। अब माँ का जो बच्चों के प्रति प्यार रहता है वो कभी भी गणना से नहीं लिया जा सकता। वह तो अनकंडीशनल होता है, अर्थात बिना शर्त के।
वे तो केवल देते जाती हैं, बस भरमार होता है। ऐसे ही जो बरसात है, जो पानी गिरता है, भगवान भी हम लोगों को वैसे ही देते जाते हैं। उसमें भी कोई लेखा जोखा नहीं होता कि तुम इतना ही पानी लो, तुम उतना ही पानी लो, नहीं, बस वो तो देते जाते हैं। हम अगर समुद्र के सामने खड़े हो जाते हैं तो लहरें जो उठती जाती है, जो समुद्र दिखाई पड़ता है, कितना पानी भरा होता है उसमें। क्या हम उसमें से कुछ पानी लें तो क्या उसका लेखा जोखा होगा? नहीं। वह समुद्र तो कितना भी देने को तैयार रहता है, इतना कि शायद वो हम लोगों में समा भी ना पाए। अब हम 5 को देखते हैं। लोग कमाते हैं, कमाना खाना तक ही सीमित रहना चाहिए। अब उसे कोई जमा करके रखे तो वो ठीक नहीं है, वो श्राप के बराबर है। हाँ, कुछ 2-3 साल के लिए ठीक, लेकिन बहुत ज़्यादा जो भरमार लोग धन दौलत कमा कर रखते हैं, वो उनके लिए श्राप ही है। वो देवत्व से दूर करते जाता है। लोग जो हैं वही तर्क उन्मुख जीवन को अनुसरण करते जाते हैं, जो देवत्व को उनसे दूर करते जाता है। जितना हो सके तर्क जो है वो दूरी को पैदा करते जाता है। और जो प्यार है, प्यार उन्मुख दायां मस्तिष्क, वो उतना ही प्यार देता जाता है। प्यार प्यार को पाता है। ये हमारे और देवत्व के बीच की दूरी को कम करते जाता है और इस प्रकार हम देवत्व को बहुत पास पाते हैं अपने। और ना कि केवल एक, बल्कि हर लोग हमारे बिल्कुल आस पास हमें दिखाई पड़ते हैं। हम केवल एक देवत्व की बात नहीं कर रहे हैं। हर देवता, हर देवत्व वो हमें अपने आप को समर्पित कर देते हैं। अर्थात हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक प्रणाली है जिसे हम तुला भार कहते हैं। शायद आप लोगों ने मंदिरों में देखा भी होगा। कई लोग जो हैं वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं उसके भार के बराबर कुछ दान देना चाहते हैं। या जैसे कहा जाता है कि जब वे लोग कहते हैं कुछ धन है या कुछ अनाज है, इस प्रकार जो भी चीज़ वो दान करना चाहते हैं, तो वे लोग अपने भार के बराबर उसे तौलकर उन्हें दान देते हैं। इसी प्रकार जैसे आपने एक कृष्ण और सत्यभामा की कहानी भी आपने सुनी होगी। हालांकि ये तो एक नारद का एक नाटक था, लेकिन जो सत्यभामा थी उनकी इच्छा थी कि वो कृष्ण के तौल के बराबर, उनके भार के बराबर वो दान करना चाहती है। और जब उसने दान के लिए उनको बैठाया तो वो उसने अपना सब कुछ रख दिया, हर कुछ, लेकिन कृष्ण के भार के बराबर वो नहीं आ पाया। यही हम समझ सकते हैं कि देवत्व जो हैं वो भार को कभी भी नाप तौल में नहीं लेते हैं। कोई भी नाप तौल उन्हें नहीं चाहिए। आप दे रहे हैं उन्मुख मन से, कुछ भी दीजिए, उनके लिए बहुत है। देवत्व कभी लेखा जोखा नहीं करते कि इतने ही भार दिया जाए, इतना ही नाप तौल कर दिया जाए, नहीं। क्रिया कुंडलिनी 15, क्रिया कुंडलिनी जागरण 15 या क्रिया कुंडलिनी अवेकनिंग 15 जो है, इसमें बुद्धि का उपयोग बताया जा रहा है। और जो बुद्धि का उपयोग है वो देवत्व को हमसे दूर करता जाता है। अर्थात बाएं बुद्धि का हमने कहा आपसे। प्यार उन्मुख जो है दायां मस्तिष्क जो काम करता है वो हृदय से काम करता है। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरिया, इसका कहीं भी काम नहीं होता है, कहीं भी नाम नहीं होता इसका। वो सब दूर चला जाता है और उसकी जगह प्यार, सहानुभूति,
उदारता, विनम्रता, यथार्थता, बस यही दिखाई देने लगता है। जितना हम लेखा जोखा करेंगे, जितनी हम गणना करेंगे, हम देवत्व से दूर जाते जाएंगे। और जितना हम सहानुभूति लोगों से दर्शाएंगे, जितना हम दाएं मस्तिष्क का उपयोग करेंगे, जितना हम लोगों के प्रति हमदर्दी दिखाएंगे, हम देवत्व के उतने ही पास आते जाएंगे। और जब देवत्व हमारे बहुत करीब होंगे तो वो हमारी बहुत सहायता करते हैं। अगर हम कांटों पे चलते हैं, हमारी इस यात्रा पर अगर हम कांटों पे चलते हैं तो भी वे हमें उठा लेते हैं। बस यही अंतर है तर्क उन्मुख और प्यार उन्मुख में। प्यार में आचार्य उन्मुख है, गुरुजी उन्मुख है, मार्गदर्शी उन्मुख, सभी देवत्व। और सभी देवत्व जो होते हैं वो मौन रहकर अपनी साधना करते हैं। मौन रहकर वो सब कुछ पा लेते हैं। मौन उनका बहुत बड़ा अस्त्र है। सब कुछ हासिल कर लेते हैं वे मौन रहकर। अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपने नाम सुना होगा। सबको अपने वश में कर, बहुत सी चीज़ों को कमाकर, बहुत से धन दौलत को कमाकर, बहुत से अपने नगरों को कमाकर, अंत में वह क्या पाया? द ग्रेट, वो अपने नाम के साथ उसे खुद ही जोड़ा था, द ग्रेट। लेकिन बस खाली हाथ चला गया। क्या कुछ ले जा सका वो? नहीं। लेकिन हालांकि सभी कोई खाली हाथ ही जाते हैं, लेकिन जो नाम है वो रह जाता है। बट अलेक्जेंडर द ग्रेट का सकारात्मक ढंग से कोई नाम नहीं लेता। किंतु जैसे कोई चैरिटी है, जैसे लोग किसी की सहायता करते हैं, दान देते हैं, जो महान लोग होते हैं, हालांकि उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो दान देने की जो इच्छा रखते हैं, उनके पास धन दौलत अपने आप ही आ जाता है। अपने आप हर कुछ उनके आसपास रहता है। हम इसे वास्तविकता के रूप में ही लेते हैं। हमारा पद चला जाए, हम जीरो हो जाएं, फिर भी हमें ये सब चीज अपने आप ऊपर उठा लेता है। कोई भी हमसे कुछ नहीं ले सकता। आध्यात्मिक जानकारी जो है, आध्यात्मिक यात्रा में जो हम प्राप्त किए हैं, आध्यात्मिक नॉलेज, ये सब हमसे कोई नहीं छीन सकता, जो किसी के द्वारा हमसे लिया नहीं जा सकता। थोड़ी सी और गहराई में जाएं तो हम ये समझ सकते हैं कि जो संस्कार है, संस्कार से तात्पर्य आप समझते होंगे, ये और कुछ नहीं, ये भूतकाल की छाप है। जैसे हम पहले भूतकाल का कोई भी चीज, भौतिक रूप का कोई भी चीज हम लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग रख नहीं सकते। वो हमारे पास कुछ दिन तक ही रह पाएगा। लेकिन जो भौतिक छाप है, संस्कार है, जैसे कोई बच्चा जन्मता है तो अगर वो मान लो 2 साल में ही, 1-2 साल में ही वो कला दिखाता है अपनी, वो बहुत कुछ कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है, अपनी कला को दर्शाता है। वो छोटा सा बच्चा एक धार्मिक किताब का पाठ कर सकता है और बहुत बड़ी बड़ी गणना, लेखा जोखा जो बहुत जटिल होता है, उसको भी वो सरलता से वो सॉल्व कर देता है। अपनी छोटी सी उम्र में, 3, 4, 5 इस उम्र में ये सब वो कैसे कर सकता है? ये जरूर भूतकाल का छाप है। वो अपनी और कोई संपत्ति नहीं लाया, लेकिन इस संस्कार को उससे कोई नहीं छीन सकता, उसे कोई लुप्त नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये आत्मा अगर दूसरे शरीर में जाती है तो जरूर वो ला सकता है। हमें समझना जरूरी है कि आखिर यथार्थ में और कल्पना में क्या अंतर है, बुद्धि में और अज्ञानता का। जब हम इन दोनों के अंतर को समझ जाएंगे तब हम समझ सकते हैं। प्यार उन्मुख, जैसे हमने कहा, वो हृदय से संबंधित है, उसका काम हृदय से होता है। सहानुभूति है, हमारे साथ जन्मे भाई बहनों या हमारे अगल बगल के लोग या प्राणी या मनुष्य, ये सब चीज़
चीज़ को समझने के लिए, कुछ पाने के लिए हमें प्रकाश में आना बहुत ज़रूरी है। हम अंधेरे में रह के प्रकाश को देख सकते हैं, प्रकाश में ढूंढ सकते हैं, प्रकाश में रहकर प्रकाश ढूंढ सकते हैं, लेकिन अंधेरे में रहकर अंधेरे से कुछ नहीं हम पा सकते। अब आप जरूर कुछ समझ चुके होंगे। कुछ पाने के लिए, हमें कुछ समझने के लिए हमें स्टेप 16 जाना जरूरी है। अगर कोई समझ गया होगा तो अच्छी बात है, किंतु जो ना समझा हो वो स्टेप 16 में उनको पूरी स्पष्टता मिल जाएगी। 16 जो है, स्टेप 16 जो है, जैसे अभी ये 15 जो है बुद्धि को दर्शा रहा है 5, ऐसे ही 6 जो है वो शुक्र को दर्शाता है, और शुक्र जो है वो ब्राइटनेस, प्रकाश, शुभ्रता इसे दर्शाता है। अब हमें चाहिए कि हम एक सफ़ेद बोर्ड या कि सफ़ेद स्क्रीन देखते हैं। आज के स्टेप में हम आपको एक सफ़ेद बोर्ड या एक सफ़ेद स्क्रीन दिखाते हैं। इसे आप लोग देखिए, आंख खुलाकर या कि आंख बंद कर, आंख को थोड़ी देर खुला रखकर या आंख को थोड़ी देर बंद रखकर आप इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। किंतु आप जब खुला रखेंगे तो सामने के सफ़ेद रंग को आप देख सकेंगे या समझ सकेंगे। इसे ध्यान में लाना या इसमें लुप्त हो जाना या इसमें समा जाना या देवत्व से मिलना, इसे ये दर्शाएगा। ये स्टेप कुछ सिंपल जरूर दिख रहा है, परंतु यह कुछ जटिल है। ये एक तरह का ध्यान है, मेडिटेशन है। कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु सामने, अब इस सफ़ेद बोर्ड को ही हम एक वस्तु के रूप में देखते हैं। अगर आपकी सोच निरंतर है, अर्थात बीच में कहीं टूटे ना, लाइन में जाए, ये जरूरी है कि सोच निरंतर होना चाहिए। अब यहाँ जो दिखाया जा रहा है उसमें एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। इस वाइट बोर्ड को जो आप देख रहे हैं, सफ़ेद बोर्ड को स्क्रीन पर, इसमें आप एकाग्रता रखना जरूरी है, और आपका जो सोच है वो निरंतर होनी चाहिए, अर्थात सिंगल होना चाहिए, बिल्कुल भी टूटना कहीं नहीं चाहिए। अब हम सोचते हुए एक लकीर खींचते हैं। देखिए आपको इसमें एक लकीर दिख रही है, 2 लकीरें। उसमें जो एक लकीर है, इसमें बीच में ड्रॉप 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 दिख रहा है, अर्थात टूटा हुआ है। ये पूरी तरह से निरंतर नहीं है। आपकी सोच वैसी नहीं होनी चाहिए। उसके नीचे की जो लाइन है, उस लकीर को देखिए जो नीचे की है, जो बिल्कुल एक साथ चला जा रहा है। ये जो है ये सिंगल थॉट है, अर्थात आपका जो एकाग्रता, आपकी जो एकाग्रता है वो ऐसी होनी चाहिए, एकांगी होनी चाहिए, एक तरफ की होनी चाहिए, कहीं भी टूटना नहीं चाहिए। अगर हम थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो जैसे एक बोतल में जो टूटी हुई है उसे हम मल्टीपल थॉट कहते हैं, अर्थात विभिन्न सोच। और जो एक सिंगल जो लाइन दिखाई दे रहा है वो है एकांगी सोच। पहली बात देखिए, जो एक बोतल में आप तेल लेते हैं और उसे आप उल्डेलते हैं नीचे, तो आप देखेंगे कि वो कभी बूंद बूंद के रूप में नहीं गिरता, वो लगातार एक ही लाइन में गिरते जाता है। इसे हम सिंगल लाइन कहते हैं, जो हमने आपको बताया, सिंगल थॉट। और जो पानी की बूंदें हैं, अगर नल से हम छोड़ते हैं तो जो पानी की जो बूंद बूंद टपकती हैं, जो पानी की जो बूंदें दिखाई पड़ रही हैं, जो बूंद बूंद के रूप में जो गिर रही है, वो जो है मल्टीपल थॉट, अर्थात विभिन्न सोच, मतलब बहुत तरह की सोच आपके मन में आना। तो ये जो है वो ध्यान में आपका काम नहीं करेगा। यहाँ देखिए एक लहरें दिखाई पड़ रही हैं, वेव्स। अगर आप समुद्र के सामने खड़े होते हैं तो आप देखते हैं लहरों के रूप में जो दिखाई पड़ती हैं, तो वो जो है वो डिस्टर्ब माइंड है, अर्थात उसे हम अशांत मन कहते हैं। जो वेव्स जो भी आप देख रहे हैं, ये जो वेव्स है ये अशांत मन को दर्शाता है। इसे वृत्ति कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा था,
चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात आपका जो मन है, इस अशांत मन को हटाना है। अशांत मन को हटाना है, इस लहरों को हटाना है, जो गांठ है उसे हटाना है, उफन जो दिखाई दे रहा है उसे हटाना है, ड्रॉप्स जो टूटी हुई लाइनें हैं उसे हटाना है। ये सब हटाते हुए आपको एकाग्रचित होना है और पूरी तरह से सिंगल लाइन में आना है। आपकी जो सोच है वो बिल्कुल एकांगी होनी चाहिए। अगर आप अपनी एकाग्रता से एकाग्रचित होकर उस सफ़ेद स्क्रीन को, सफ़ेद बोर्ड को अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर देवत्व उसमें दिखाई देंगे। अपने आप को वो समर्पित कर देंगे। आप महसूस कर सकेंगे कि वो देवत्व आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। एक नहीं, सभी देवत्व आपके समक्ष, आपके इर्द गिर्द दिखाई देंगे आपको। आप इसे देखकर विश्वास कर सकेंगे या विश्वास कर आप इसे देख सकेंगे, दोनों एक ही है। आप कैसे करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर है। आपको देवत्व दिखाई पड़ेंगे। अगर इस स्टेप में आपको दिखाई नहीं दिए तो आपको 16 में जरूर दिखाई देंगे आपको। निराश कभी मत होइएगा। अगर आप देवत्व को देखें तो बस सिंपल निर्देश का पालन करते जाएं आप। जैसे अभी हमने तेल और पानी का जो हमने बताया आपको, एक ही लाइन में आप एक ही सोच में रहेंगे और ये आपको समाधि की ओर ले जाएगा। समाधि जो आपको देवत्व में समाने के लिए पूरी तरह से समर्थ रहेगा, जो कभी नष्ट नहीं होता। देवत्व जो कभी नष्ट नहीं होते, बिना नाप तोल के होते हैं। आप अपने आप को अकेले दिखेंगे, जो कभी नष्ट नहीं होता। आप महान बन जाएंगे, कांस्टेंट, स्थिर। लोग बोलते हैं चेंज इज ऑर्डर ऑफ द डे। ये उन लोगों के लिए है जो बदलाव चाहते हैं। आप अपने आप को बिल्कुल आकाश या समय से परे पाओगे। बस इसी तरह जो दाग रहित है, जन्म रहित, जन्महीन, आप अपने आप को बिल्कुल अलग पाओगे। अब आप इस सफ़ेद बोर्ड को, सफ़ेद स्क्रीन जो आपको दिखाई पड़ रहा है, उसे ध्यान से देखिए। आप आकाश गंगा से बिल्कुल परे, आकाश के बराबर, देवत्व के बराबर, समय के बराबर आप अपने आप को पाओगे। श्रीदेव भागवत में कहा गया है कि मेरा ना तो आदि है ना तो अंत है, किंतु तुम्हारा, यानी कि हम लोग तो उनके ही एक भाग हैं, लेकिन फिर भी हमारा आदि है, अर्थात हम जन्मते हैं और मरते हैं। किंतु जब आप अपने आप को पूरी तरह से सिंगल फ्लो में ले जाओगे, ध्यान में ले जाओगे, अपने आप को इस प्रकार लकीर, जो सीधी लकीर है, उसमें ले जाओगे, तो अपने आप को आप देवत्व के बराबर प्राप्त करोगे, देवत्व के बराबर पाओगे। इसे एक ही रूप में महसूस किया जाना चाहिए। यह अज्ञेय और शाश्वत है। आत्मा दाग रहित, ईश्वर से परे, जन्महीन, अनंत और स्थिर है। इसे केवल एक रूप में महसूस किया जाना चाहिए। निरपेक्ष ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं करता है। निरपेक्ष में कोई विशेषता नहीं है जिसके माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा का कोई रूप नहीं है और इसे निरपेक्ष के रूप में महसूस किया जाना चाहिए। यह बेदाग है। इसकी अमरता के कारण, इसकी अपरिवर्तनीयता के कारण जाना जाता है, अनादि, और इसलिए अजन्मा होने के कारण निरपेक्ष अमर है।
अब हम लोग स्टेप 16 में मिलते हैं, जो जून 8 को अर्थात 8/6/2021 को आ रहा है। हम उसमें मिलते हैं जहां आपको पूरी तरह से स्पष्टीकरण मिल जाएगा। नमस्ते। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः।